लास्ट 3 रेसेस में हैमिल्टन को 4 पेनल्टीज मिली, सिल्वरस्टोन से हंगरी तक। सो आज हम इस वीडियो में इस इशू को ब्रेक डाउन करने वाले हैं पेनल्टी बाय पेनल्टी। एंड बिफोर मूविंग ऑन टू दिस वीडियो, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन Formula 1 एंड डाइकास्ट, देन यू कैन एक्सप्लोर द चैनल एंड फाइंड योर रीजन टू सब्सक्राइब। सो देखो, लुइस हैमिल्टन 7 टाइम वर्ल्ड चैंपियन है और वो अपनी 8 टाइटल चेस कर रहा है, एंड उसका गैप अभी भी इस सीजन में सेकंड पोजीशन पर किमी एंटोनी से 50 पॉइंट्स का है। एंड इस गैप का बहुत बड़ा रीजन है पेनल्टीज जो कि हैमिल्टन को मिली है थ्रू आउट द सीजन। नाउ ये हैमिल्टन की चौथी पेनल्टी थी इन लास्ट 3 रेसेस, जिसका बहुत बड़ा इंपैक्ट हैमिल्टन की चैंपियनशिप पर आ सकता है। तो चलिए एक एक करके ये सारी मेजर पेनल्टीज देखते हैं एंड इनका रीजन जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सिल्वरस्टोन से, जहां हैमिल्टन को 5 सेकंड की टाइम पेनल्टी मिली फॉर जंप स्टार्ट, यानी कि हैमिल्टन रेस स्टार्ट होने से पहले ही थोड़ा सा आगे निकल गए थे। एंड लुइस हैमिल्टन ने रेस के बाद खुद कहा कि इट्स द मिस्टेक दैट कॉस्ट डियरली, यानी कि इस छोटी सी गलती का काफी बड़ा इंपैक्ट आया, क्योंकि इस रेस के एंड में सेफ्टी कार आई एंड हैमिल्टन ने पिट स्टॉप किया, जिससे हैमिल्टन को P2 से P3 कॉस्ट करना पड़ा एंड फेरारी को अपना 1-2 फिनिश सैक्रिफाइस करना पड़ा एंड फेरारी फर्स्ट एंड थर्ड फिनिश करी। एट दैट मोमेंट उसका इतना बड़ा इंपैक्ट नहीं था, बट अगर हम ओवरऑल रेस देखें तो ये 5 सेकंड्स काफी मेजर साबित हुए हैमिल्टन एंड फेरारी के लिए। एंड फिर आया बेल्जियम, जो कि रेस थी स्पा में, एंड ऑन द वेरी फर्स्ट ओपनिंग लैप लुइस हैमिल्टन का कोलिजन हुआ जॉर्ज रसल से, जिसके कारण लुइस हैमिल्टन को 5 सेकंड की टाइम पेनल्टी सर्व करनी पड़ी। एंड ये डिसीजन काफी कंट्रोवर्शियल भी था एंड हैमिल्टन पर भी काफी सवाल उठे इसके बाद कि हैमिल्टन की फॉर्म को क्या हो गया है। लेकिन स्टिल इस रेस में फेरारी ने P2 एंड P4 स्ट्रॉन्ग फिनिश करा, बट स्टिल लुइस हैमिल्टन को 5 सेकंड की पेनल्टी सर्व करनी पड़ी क्योंकि इस कंट्रोवर्शियल कोलिजन की वजह से। देन आता है सबसे बड़ा शॉक, जो कि हंगरी में हुआ हैमिल्टन को, क्योंकि काफी बिल्डअप हो रहा था कि हैमिल्टन और पेनल्टीज का रिश्ता काफी अच्छा है। एंड इस रेस में 2 पेनल्टीज मिली हैमिल्टन को, पहले क्वालिफाइंग में एंड देन रेस में। हैमिल्टन प्रोविजनल पोल पोजीशन पे था इन Q3 एंड लुइस हैमिल्टन के काफी ज्यादा चांसेस थे कि पोल पोजीशन ले सके। आफ्टर द क्वालिफाइंग हैमिल्टन फिनिश सेकंड इन क्वालिफाइंग। देन हमारे पास एक वीडियो सामने आती है जिसमें ऑस्कर पियास्ट्री अपनी फ्लाइंग लैप पर था एंड लुइस हैमिल्टन वाज ऑन हिज आउट लैप। वहीं लुइस हैमिल्टन के पीछे ऑस्कर पियास्ट्री था, जिसको फोर्सफुली लुइस हैमिल्टन की वजह से अपनी स्पीड स्लो डाउन करनी पड़ी एंड आउटसाइड द रेसिंग लाइन भी जाना पड़ा। तो इस एक डिसीजन की वजह से ऑस्कर पियास्ट्री की लैप भी खराब हो गई और वो आउटसाइड द ट्रैक लिमिट्स भी चला गया। इस इंसिडेंट के बाद लुइस हैमिल्टन पर 3 प्लेसेस की ग्रिड पेनल्टी लगी, जिससे कि रेस स्टार्ट होने से पहले ही हैमिल्टन को एक सेटबैक मिल चुका था फ्रॉम P2 टू P5। बट लुइस हैमिल्टन को ये नहीं पता था कि कल फिर एक 5 सेकंड टाइम पेनल्टी मिलने वाली है। एंड जो पेनल्टी लुइस हैमिल्टन को रेस में मिली वो थी एक बहुत ही माइनर डिसीजन, बट स्टिल लुइस हैमिल्टन ब्रोक दैट रूल, सो पेनल्टी इज पेनल्टी। रेस डे पर जब पियास्ट्री रिटायर हो चुका था रेस से, तो हैमिल्टन P2 तक आ चुका था एंड इन द लैप 56 इन वर्चुअल सेफ्टी कार फेरारी ने डिसीजन लिया कि लुइस हैमिल्टन को पिट स्टॉप में बुलाते हैं फॉर द थर्ड टाइम। एंड ये कॉल फेरारी द्वारा एक लास्ट मिनट कॉल थी फॉर पिट स्टॉप। लुइस हैमिल्टन ने बाद में खुद भी कहा कि दैट कॉल जस्ट केम बिफोर द पिट लेन एंट्री एंड आई डोंट हैव टाइम टू डिबेट। एंड इस कॉल की वजह से लुइस हैमिल्टन एक ट्रैक पोजीशन भी हार गया था और फिर एंटोनेली से भी पीछे चला गया। लेकिन असली ट्विस्ट आया उसके बाद, जब हैमिल्टन की स्पीड क्लॉक टाइम हुई तो वो 80.1 किलोमीटर पर आवर की लिमिट थी जब वो पिट लेन में गया, जबकि पिट लेन की लिमिट है 80 किलोमीटर पर आवर। सिर्फ 0.1 किलोमीटर पर आवर ज्यादा होने की वजह से लुइस हैमिल्टन पर 5 सेकंड्स की टाइम पेनल्टी लगी। तो आप खुद सोचकर देखिए, 0.1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ज्यादा और उसका रिजल्ट P4 से P5 फिनिश, एंड इसका चैंपियनशिप में भी काफी इंपैक्ट आ सकता है। तो अगर हम इसका कंक्लूजन निकालते हैं तो सिल्वरस्टोन, बेल्जियम एंड हंगरी में जो दोनों पेनल्टीज थी वो सारी फेयर थी एंड 4 पेनल्टीज इन 3 रेसों में। खुद हैमिल्टन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी माना है कि द लास्ट 3 रेसेस ऑफ मी हैव नॉट बीन ग्रेट, लॉट्स ऑफ मिस्टेक्स। लेकिन सवाल ये है कि क्या इसमें सिर्फ हैमिल्टन की गलती है या फेरारी का भी कोई रोल है। एंड अकॉर्डिंग टू ESPN एनालिसिस, क्वालिफाइंग वाली पेनल्टी में पार्शली फेरारी की भी गलती है, क्योंकि टीम्स नॉर्मली अपने ड्राइवर्स को वार्न करती हैं जब कोई पीछे से पुश लैप पर आ रहा हो। अगर हम इसे देखें तो ये हैमिल्टन वर्सेस सिस्टम नहीं, ये हैमिल्टन और फेरारी की कंबाइंड माइनर मिस्टेक्स हैं, जिसका रिजल्ट है कि हैमिल्टन अभी 50 पॉइंट्स पीछे है किमी एंटोनेली से, बट स्टिल देयर इज अ लॉन्ग सीजन टू गो। लुइस हैमिल्टन ने बिफोर गोइंग ऑन टू समर ब्रेक ये खुद कहा कि आई हैव गॉट टू वर्क हार्ड नॉट टू गिव देम एनी अपॉर्चुनिटीज टू गिव मी एनी मोर पेनल्टीज मूविंग फॉरवर्ड। अगस्त में जब डच ग्रांड प्री से सीजन फिर से स्टार्ट होगा आफ्टर समर ब्रेक, सबकी नजर हैमिल्टन पर होंगी कि क्या हैमिल्टन अपना कमबैक वापस कर पाएगा या नहीं, या फिर ये हैमिल्टन एंड पेनल्टीज का पैटर्न कंटिन्यू रहेगा। एंड ऑल्सो आप लोग भी ये कमेंट करके बताओ कि आपको क्या लगता है, हैमिल्टन वर्सेस सिस्टम है या फिर ये हैमिल्टन और फेरारी की कुछ माइनर मिस्टेक्स हैं। एंड इफ यू ऑल लाइक दीस पेनल्टीज ब्रेकडाउन, सो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड स्टे कनेक्टेड टू इट, as I am going to upload more videos related to this and Formula 1 soon.